नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा साइबर क्राइम थाना ललितपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, कार्यालय, सीसीटीवी कैमरे आदि का निरीक्षण किया गया तथा थाना परिसर में समुचित लाइट का प्रबंध कराने एवं कार्यालय की स्वच्छता रखने हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर में रजिस्टर को चेक किया गया। व्यवस्थित रख रखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाने पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को थाना प्रभारी द्वारा स्वयं सुनकर 100% निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपडेट की खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने किया। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विशाल पाठक के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी। इस दौरान भाजपा से मोनू पस्तोर, अमित गुप्ता सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिविर में दिव्यांग जनों को नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार, अधीक्षक डॉक्टर विशाल पाठक द्वारा संयुक्त रूप से छड़ी, बैसाखी एवं अन्य उपकरण दिए गए। डॉक्टर शिल्पा पाठक, डॉक्टर सुमित के द्वारा मरीजों को चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। आयुष्मान मित्र आकाश द्वारा आयुष्मान कार्ड दिए गए। इस अवसर पर बीपीएम बसंत, पारासर फार्मासिस्ट गौतम, धीरज कुमार आदि उपस्थित रहे। अंत में धीरज कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। तालबेट कोतवाली परिसर में नवरात्रि दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से तालबेट कोतवाली परिसर में नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित कस्बा व कोतवाली क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों से त्योहार के संबंधित जानकारी ली गई। श्री राम यादव क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में नव दुर्गा व दशहरा के पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने मूर्तियों की स्थापना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है जहां पर की मूर्ति रखी जाए। अगर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाता है और मूर्ति रखता है तो अगली बार से मान लीजिए कि वह मूर्ति नहीं रख सकेगा। ये बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए। आपको गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। पानी के ड्रम रखें, बालू की बाल्टियां रखें, फायर के जो भी नियम हैं उनके मानक पर उतरें। और जहां तक डीजे की बात है, उन्होंने डीजे पर भी साफ तौर पर कहा कि डीजे का प्रचलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और अगर विसर्जन की मूर्ति विसर्जन की बात करें तो सुरक्षित ढंग से मूर्ति विसर्जन की बात कही और वहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार मौजूद रहे। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से नगर पंचायत की ओर से विगत वर्ष की बात करें तो वाकई में नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार की ओर से बड़ी बेहतर व्यवस्था की गई थी और मूर्तियों का जो विसर्जन हुआ था वो वाकई में सुरक्षित ढंग से ट्रेन के द्वारा किया गया था और नौका के द्वारा माता को अंतिम विदाई दी गई थी पिछले वर्ष। और पूरी तरह से नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने कहा है कि इस बार भी वह पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें नगर में स्वच्छता की तो इस बात पर भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। हर संभव नगरवासियों की आस्था के साथ वो खड़े हुए हैं और मूर्ति के दौरान जो भी तालबेट नगर में लोगों की जरूरत होगी वह हमेशा लोगों के बीच रहेंगे और जरूरतें उनके आसपास ही होंगी। अगर हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो कोतवाल अनुराग अवस्थी ने कहा है कभी भी कोई भी अफवाह अराजकता की स्थिति में आप पुलिस से संपर्क करें। हमारा नंबर 24 घंटे खुला रहता है। आप किसी भी समय हमें फोन कर सकते हैं, हम आप तक तुरंत हाजिर होंगे। हमारी पुलिस आपके आसपास होगी। सुरक्षा का वो पहरा होगा कि आपकी आस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उपजिलाधिकारी श्री राम यादव ने कहा कि मूर्ति रखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए, आस्था का ध्यान रखा जाए और मूर्ति पर पूरी तरह से सुरक्षा रखी जाए और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति मूर्ति के आसपास हमेशा मौजूद रहे और जिससे कि मूर्ति सुरक्षित रहे, आस्था लोगों की जुड़ी रहे। इस दौरान कोतवाल अनुराग अवस्थी, नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार, कमल प्रकाश सिभारे, पेश इमाम हाफिज इसाक, ग्राम प्रधान, पत्रकार एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक का संचालन एनपी गोस्वामी ने किया। आप लोग मूर्ति स्थापित करें तो ये बात अवश्य ध्यान रखेंगे, जब तक मूर्ति 2 दिन तक वहाँ स्थापित करें तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा जरूर होगा। अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ, मूर्ति स्थापित आपने की है, रजिस्टर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि आपको मूर्ति स्थापित करने की
ऐसी जगह मत कीजिए कि आने जाने वाले रास्ते पे वो बाधित हो। पुलिस की स्थापना आपने कर दी और उसके पीछे के किसी के घर में आग लग गई और हमको फायर की गाड़ी ले जाना पड़ा, क्या करेंगे हम ऐसी परिस्थिति में? पहले अपना जो परंपरा अनुमति के लिए अपना एप्लीकेशन दे देंगे, जिससे कि उसकी जो जगह होगी वो कोई ऐसा ना हो कि सार्वजनिक जगह कोई हो जो प्रभावित हो और भी सभी लोगों को उससे समस्या हो। तो पहले हमने उसको जगह पर करवा ली गई है, उसके बाद ही उसकी अनुमति दी जाएगी। तो इसीलिए फिर उसको तालाब के किनारे ले जाते थे, आदमी को उसको जाने की अनुमति नहीं होती थी। एक आदमी उसके साथ कोई भी जा सकता है। तो वही व्यवस्था फिर इस बार भी रहेगी और हमसे पूरी व्यवस्था रहेगी, सही रहेगी। उसके बाद ये अच्छा और वहाँ इस बार बेहतर ही रहेगा। ललितपुर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए रविवार को ओरछा के रुद्राड़ी कला ग्राम में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बुंदेलखंड के सभी जिलों के संगठन के लोगों ने सहभागिता की। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। इस संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण के सभी समर्थक एक मंच पर आकर 12 अक्टूबर से ललितपुर के तुवन मैदान से पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा को लेकर आज ओरछा रुद्राणी कला ग्राम में विचार विमर्श व मंथन किया गया, जिसमें पृथक राज्य निर्माण के समर्थक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर तन मन धन से सहयोग देने की बात कही। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लंबे समय संघर्ष कर रहे फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने सभी बुंदेलखंड वासियों से पदयात्रा को सफल बनाने की अपील की। अपने वक्तव्य में कहा कि यदि आने वाले समय में अच्छा करना है तो उसके लिए बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होना जरूरी है। उसी उद्देश्य को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा आगामी 12 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा ललितपुर से शुरू होकर देलवारा, जखौरा, बासी, बार, पूराकला, तालबेहट, बबीना, खैलार, बिजौली, झांसी में आकर 25 अक्टूबर को यात्रा का समापन होगा। अंत में नारा लगाया, लहर नहीं ललका। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मुक्तोरा में बेरोजगार युवक से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी व जालसाजी, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर ग्राम मुक्तोरा निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र श्यामलाल अहिरवार ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया कि प्रार्थी की मोबाइल के जरिए प्रार्थीगण की पहचान नीरज अहिरवार पुत्र महेश निवासी नेहरू नगर रेलवे कॉलोनी ललितपुर से हो गई और उसने प्रार्थी को झांसे में लेकर कहा कि जल निगम में ब्लॉक स्तर पर सरकारी नौकरी लगनी है। मेरी ऊपर तक पकड़ा, तुम लोगों को मैं नौकरी लगवा दूंगा। तुम लोग हमें 1,19,000 रुपए प्रार्थी से ललितपुर में एवं लखनऊ में कुछ नगद लिए और खाते में डलवा लिए और प्रार्थी को लखनऊ जल निगम में इंटरव्यू के लिए लिवा कर ले गया, जहां पर फर्जी कोर्ट रचित ज्वाइनिंग लेटर बनाकर दिया। इसको करीब 4 माह हो गए। जब प्रार्थी नौकरी नहीं लगी तो प्रार्थी ने अपने पैसे मांगे तो वह नहीं दे रहा था और बहानेबाजी करने लगा। इसके साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।